नमस्कार, मैं हूँ खुशबू झा और आप देख रहे हैं नेशन स्टेट। खारदांडा का कुख्यात भूमाफिया समीर चौगले। जी हाँ, खारदांडा का नाम चिन्ह कुख्यात भूमाफिया जिसने खारदांडा में निजी व कलेक्टर की जगह पर अवैध निर्माण का एक हब बना डाला है। कुख्यात भूमाफिया पर खार पुलिस स्टेशन में सैकड़ों MRTP के केस दर्ज है। सोचने वाली बात यह है कि समीर चौगले को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए कि सभी सरकारी अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस को जेब में रखने का दावा करता है। जब भी कोई अवैध निर्माण वह करता है तो सारी अधिकारियों तथा पुलिस को मैनेज करके करता है। ऐसा स्थानीय के लोगों का कहना है कि बिना किसी मनपा के परमिशन, बिना किसी टैक्स दिए खारदांडा में सैकड़ों अवैध इमारतें समीर चौगले ने खड़ी कर दी और प्रशासन मुंह ताकता रहा। समीर चौगले बहुत बड़ा भूमाफिया है। समीर चौगले जो अवैध इमारतें बनाता है उसका कंस्ट्रक्शन एकदम कमजोर होता है। इमारत बनने में जो सामग्री यूज की जाती है वो एकदम घटिया क्वालिटी की होती है। यह सभी इमारतें समुद्र के किनारे दलदल में या फिर भरनी करके बनाई जाती है। भारी बरसात, तूफान में और भूकंप में इमारतों के गिरने का खतरा बना रहता है। अगर कभी कोई हादसा होता है तो ना तो उस गली में एम्बुलेंस जा सकती है, ना ही फायर ब्रिगेड। इमारत बनने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोगों को यह मकान बेच दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नोटरी पेपर पर। इससे समझ में आता है कि सरकार का कितना बड़ा रेवेन्यू डुबाया जा रहा है। यह रेवेन्यू भूमाफिया और मनपा अधिकारी मिल बांट कर खा रहे हैं। समीर चौगले सारी की सारी इमारतें समुद्र के किनारे या समुद्र के काफी नजदीक बनाता है, जैसे खारदांडा, जुहू, कोलीवाड़ा तथा वर्सोवा, जहां पर अवैध गतिविधियां आसानी से हो सकती है। समुद्र के किनारे होने के कारण आतंकवादियों को पनाह मिल सकती है। कौन किसको अवैध इमारत में मकान बेच रहा है, ये कहां से लोग आकर इस इमारत में मकान खरीद रहे हैं, या किसी को कुछ नहीं पता। वर्सोवा में यहाँ तक कि सुनने में आया है कि चरम माफिया और ड्रग्स माफिया भी सक्रिय है। सूत्रों से पता चला है कि कुख्यात भूमाफिया ने वर्सोवा खोजा गली में ग्राउंड +6 की अवैध इमारत खड़ी कर दी है, बिना किसी परमिशन के पश्चिम विभाग के इमारत व कारखाने विभाग के अधिकारियों को मैनेज करके यह अवैध इमारत बनाई गई है। यह सभी एक धोखादायक इमारत है, जो कल को अगर यह इमारत गिर जाती है, समीर चौगले का कुछ नहीं जाएगा। बेचारे गरीब व रहवासियों के जान व माल का नुकसान हो जाएगा। एक बात आज तक समझ में नहीं आ रही है कि प्रशासन अब तक चुप क्यों बैठा है। समीर चौगले जैसे भूमाफियाओं पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। कार्रवाई न होने के कारण चौगले के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह हर जगह अवैध इमारतें बनाकर गरीबों की जान व माल को जोखिम में डालकर करोड़ों रुपए कमा रहा है। वर्सोवा के स्थानीय समाज सेवक हीरा अन्ना डेविड तेलुगु ने हमें बताया कि के पश्चिम मनपा यहाँ पर सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई करती है। बात रही समीर चौगले की, तो सैकड़ों MRTP लगने के बाद भी अवैध इमारतें बनाने का काम आज तक बंद नहीं हुआ। समीर चौगले के ऊपर मकोका के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, क्या हम मुख्य भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर पाएंगे? क्या करोड़ों का रेवेन्यू डुबा दिया गया या वसूल कर पाएंगे? बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट तक।